वेलकम बैक अगेन दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कोरियन बीएल ड्रामा टू माई स्टार सीजन 2 को। तो इस वीडियो में मैं पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगी और पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन आपको अलग से मिलेंगे। तो कहानी है कांग जून और हाजीवो की। कांग जून एक अच्छा खासा एक्टर है और इस वजह से उसके काफी बिजी शेड्यूल्स होते हैं और जीवू एक शेफ है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से एक दिन जीवू कांग को छोड़कर चला गया और बस उसके लिए बर्थडे केक पर छोटा सा नोट छोड़कर चला गया। कांग जून समझ नहीं पाया कि आखिर उससे गलती क्या हुई जो जीवू उसे छोड़कर चला गया। उसने जीवू को तलाश करने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि जीवू हाइबरनेट हो गया है। कांग जून को अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि जीवू उसे वापस मिलेगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने बॉस को धमकी दी कि अगर उन्होंने जीवू को नहीं ढूंढा तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। बॉस को भी कांग जून की बात माननी पड़ी। उन्होंने तलाश शुरू की, पर कोई फायदा नहीं। लेकिन एक कोइंसिडेंस ने उन्हें जीवू का पता बता दिया। कांग जून के बॉस को एक आदमी ने कांटेक्ट किया था, घर का फोटो भेजा और पैसे मांगे, पर उन्हें तो याद भी नहीं कि उस घर को कब यूज किया था उन्होंने। लेकिन घर की फोटो देखते ही कांग जून के दिमाग की बत्ती जली। वो तुरंत उस घर में गया, बाहर से ही ताका झाकी करने लगा। अंदर कोई दिखाई तो नहीं दिया, पर सिक्योरिटी गार्ड से वो पकड़ा गया। लेकिन अपने एक्टर होने का अच्छा फायदा मिला उसे। सिक्योरिटी गार्ड भी फैन निकला। कांग जून ने उसे घर में रह रहे जीवू के बारे में पूछा और चल दिया जीवू के न्यू एड्रेस पर। और सरप्राइजिंगली इतने सालों बाद उसे हाजीवो सामने देखा। लेकिन एक बच्ची ने जीवू को डैड कहकर बुलाया। कांग जून को तो हार्ट अटैक आते आते बचा। उसने बच्ची को बोला, उसे डैड क्यों बुला रही हो तुम? कौन हो तुम इसकी? बच्ची की माँ ने सॉरी बोला, बताया हम जीवू के पड़ोसी हैं। बस ऐसे ही बच्ची उसे डैड बोलती है। उनके जाते ही कांग जून हाजीवो के घर के अंदर आ गया। घर अच्छा था, बड़ा था और वेल मैनर्ड भी। कांग जून अब सीधे पॉइंट पर आया, पूछने लगा, तो बताओ जीवू, क्यों अचानक से मुझे छोड़कर चले गए तुम? बस एक नोट्स देकर, वो भी मेरे बर्थडे केक के साथ। जीवू का जवाब आया, नोट्स में तो सब कुछ लिख दिया था मैंने, और क्या सुनना चाहते हो? और हमारे लिए यही सही है, तो यहाँ से जाओ। कांग जून गुस्से से पागल हो गया, पर उसे जीवू के बेड पर अपने कपड़े दिखे। वो तुरंत उसे उठाकर बाहर ले आया। जीवू को बोला, तुम हमारे बीच सब कुछ खत्म करना चाहते हो ना? तो फिर ये क्या है? ये तो मेरे कपड़े हैं, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। जीवू ने भी लाइटली बोल दिया, ठीक है ले जाओ। कांग जून उस रात तो गुस्से में बाहर चला गया, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह वो जीवू के रेस्टोरेंट पहुंचा। तो जी हाँ, जीवू कांग जून को छोड़कर अपने छोटे से गांव में आ गया था, जहां उसने रेस्टोरेंट खोले और उसी से अपने गुजर बसर चलाने लगा। कांग जीवू के रेस्टोरेंट में एक बुजुर्ग आदमी के साथ आया था। जीवू भी उस बुजुर्ग को जानता था। वैसे गांव में सब एक दूसरे को जानते ही हैं, ना कि शहरों की तरह जहां पड़ोस में कौन रहता है ये तक खबर नहीं होती। जीवू थोड़ा नाराज हुआ, क्योंकि कांग जून के इरादे उसे समझ नहीं आ रहे थे कि इतनी बेइज्जती के बाद भी वो वापस कैसे आ गया। बुजुर्ग आदमी को मेन्यू थोड़े समझ नहीं आए, पर उन्हें कुछ ऐसा खाना था जो उनके नशे को दूर करे, क्योंकि कल रात कांग उन्हीं के साथ रुका था और दोनों ने रात में खूब पार्टी किए। कांग जून ने ऑर्डर दिए और जीवू ने सर्व किए। खाने के बाद कांग जून बिल पे करने लगा। जीवू को बताया, रेस्टोरेंट तो ठीक है, पर आई थिंक मेन्यू जो तुमने लिखा है वो थोड़ा बदलो, लोगों को समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। कांग जून के जाने के बाद जीवू ने सोचा, चलो अब वो चैन की सांस ले सकता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कांग जून ने अब तरह तरह से जीवू को कॉल किया और अपने सामान वापस लेकर जाने को कहा, क्योंकि अब वो दोनों लवर्स नहीं है तो एक दूसरे की चीजें रखने का कोई मतलब नहीं बनता, लोग गलत सोचेंगे। लेकिन जीवू वापस उसके पास जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने सारे सामान फेंक देने को कहे, पर कांग जून ढीठ नहीं माना। उसे उम्मीद थी कि जीवू वापस आएगा और आखिरकार जीवू वापस आया। दोनों कांग के घर पहुंच गए। कांग जून ने सारे सामान वापस लेकर जाने को कहे, यहाँ तक कि ग्लास, चम्मच, ब्रश भी। कांग जून गुस्सा तो था, पर अब उसे बुरा लग रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि जीवू ऐसे कैसे बदल गया। उसने जीवू को वो एक्सपेंसिव कार भी लेकर जाने को कहे जो उसने जीवू को गिफ्ट किए थे, लेकिन जीवू ने मना कर दिया। दरअसल उसने कभी भी कांग जून का ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो उसे लेकर कैसे जाए। इस तरह जीवू सब कुछ क्लियर करके कांग जून से दूर वापस अपने गांव चला गया।
शाम में पड़ोसी बच्ची और उसकी माँ और एक लड़की भी आई जीवू से मिलने। वो उसी गांव की थी और जीवू की एक्स भी, लेकिन लड़की अब भी जीवू का साथ चाहती थी। लड़की के पिता वही बुजुर्ग आदमी थे। बेटी को उन्होंने पढ़ने के लिए शहर भेजा था। अब वो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम भी करती है और अब गांव में ही बच्चों को पढ़ाएगी। गांव में फेस्टिवल का मौसम था। बुजुर्ग आदमी ने फेस्टिवल की पार्टी ऑर्गेनाइज की और कांगजुन को भी बुलाया। काफी देर गाना बजाना चलता रहा। सब कांगजुन के आने से एक्साइटेड थे सिवाय 2 पर्सन के, एक जीवू और दूसरी वो लड़की। उसे कांगजुन से सौतन वाले फीलिंग्स आ रहे थे और सेम कांगजुन को भी, क्योंकि ये लड़की कांग के साथ ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। और उसने लड़की के पास वो ब्रेसलेट देखा जो पहले जीवू के हाथों में देखा था, कपल ब्रेसलेट, लेकिन गलती से कांग ने ही उस ब्रेसलेट को तोड़ दिया था। लड़की और कांगजुन के बीच काफी देर तक कहा सुनी हुई। दोनों ने एक दूसरे को ताने मारे और फिर चले अपने अपने रास्ते। कांगजुन इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। वो तो अपना वैनिटी वैन ही उठा कर ले आया था और उसे खड़ा किया, वो भी जीवू के घर के सामने। जीवू तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए कांगजुन ने पड़ोसियों को अपनी तरफ करने के बारे में सोचा। और सबसे प्यारी पड़ोसी तो वो बच्ची है। आज बच्ची की माँ उसे स्कूल से लेने नहीं आई थी। कांगजुन पहुंच गया उसे लेने, लेकिन बच्ची कांगजुन से दूर भाग गई। वो इतनी दूर भागी कि कांगजुन ने उसे खो दिया। पूरे रास्ते भर उसने बच्ची की तलाश की पर वो नहीं मिली। थका हारा कांग ने जीवू को भी इस बारे में बताया। बच्ची की माँ भी परेशान हो गई। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। काफी देर तक उन्होंने बच्ची को ढूंढा और बच्ची तो घर में ही मिली, ड्रॉवर में छुपी बैठी थी। बच्ची की माँ ने जीवू को कॉल करके बता दिया कि बच्ची मिल गई है। वहीं कांगजुन तो टेंशन के मारे मरा जा रहा था। उसे एक घर से बिल्ली की आवाज सुनाई दी। उसे लगा बच्ची की आवाज थी और वो तुरंत दीवार फांद कर घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया। उसे फिक्र होने लगी कि पता नहीं बच्ची किस हाल में होगी, कुछ खाना भी खाया होगा कि नहीं उसने, और भी बहुत कुछ। जीवू तो रिलैक्स हो गया था। उसने कांग को बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो खाना खाते हैं। कांगजुन नाराज हो गया कि ऐसे टाइम पे भी इस आदमी को खाने के बारे में पड़ी है। जीवू ने बताया उसे बच्ची मिल गई है। कांगजुन ये सुनकर एकदम से रिलैक्स हो गया, लेकिन जीवू अब अजीब बातें करने लगा। उसने बोला, कांगजुन तुम इतने ऑनेस्ट कैसे हो सकते हो? तुम इतने प्यारे हो तो फिर मैं कैसे खुद को तुमसे दूर करूं? और फिर उसने कांगजुन को किस किया। उस रात दोनों ने साथ में बिताए, लेकिन कांगजुन सुबह सुबह उसे छोड़कर चला गया। दोनों साथ तो रहे, लेकिन जीवू फिर भी उससे दूर था। बच्ची अब कांगजुन के ज्यादा क्लोज आने लगी। दोनों में दोस्ती बढ़ी और उन्होंने जीवू की हेल्प करने के बारे में सोचा। वैसे भी उसका रेस्टोरेंट इतना बढ़िया नहीं चल रहा, तो मे भी उसकी किस्मत के ताले खुल जाए। उन्होंने एक कपल को बुलाया जीवू के रेस्टोरेंट पर। जीवू को तो उनकी खबर ही नहीं थी। उसने ऑर्डर प्रिपेयर ही नहीं किए थे। निराश कपल वापस चले गए। कांगजुन को अब उम्मीद थी कि जीवू मान जाएगा और दोनों फिर से साथ होंगे। उसने जीवू के लिए डिनर भी प्रिपेयर किए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के बजाय उसे कंप्लेंट मिले। कांगजुन निराश हुआ। उसने पूछा, तो अब हम क्या है जीवू? जीवू का जवाब आया, हम जब ऐसे रह रहे हैं तो अब फ्रेंड्स हैं या फिर पार्टनर समझेंगे लोग हमें। इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? कांगजुन को इस बात की उम्मीद नहीं थी, पर सच तो यही था। कांगजुन का दिल और बुरी तरह से टूट गया। बेचारा गम में पीने बैठ गया तो जले पे नमक छिड़कने के लिए वो लड़की भी आ गई, ऐसा कांगजुन को लग रहा था। पर लड़की तो खुद डिप्रेस थी। लेकिन कांगजुन के दिमाग में एक और बात आई कि यह लड़की कहीं अंग्रेज की औलाद तो नहीं है जो मौका देकर चौका मारने आई है। लड़की ने उसकी गलतफहमी अच्छे से दूर की। बोला उसे, अपना दिमाग घुटनों से सर पे ले आओ, क्योंकि तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो। अगले दिन उसे बुजुर्ग आदमी ने अपने घर में सबको हेल्प करने के लिए बुलाया और सब वहीं डिनर करने के लिए रुके। कांगजुन का बॉस भी आया था उनसे मिलने। कांगजुन लड़के से सीधे पूछने लगा, तो बताओ, तुम्हारे और जीवू का तो ब्रेकअप हो चुका है ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वैसे तुम्हारी पसंद किस टाइप की है? और जवाब मिला, मेरी पसंद ऐसा इंसान है जो दूसरों की केयर करता हो, समझता हो दूसरों को। पर कांगजुन और सवाल पूछता इससे पहले ही बच्ची की मम्मी ने जानबूझकर कांग के ऊपर खाना गिरा दिया। उसे साइड में ले जाकर समझाया, देखिए कांग, मैं समझ सकती हूँ आपके अपने रीजंस होंगे, पर वो दोनों स्कूल से कॉलेज डेज तक साथ थे और आप समझदार हो। कांगजुन के बॉस ने जीवू को अपने रेस्टोरेंट के बारे में एड शूट का ऑफर दिया।
जीवू को शायद आइडिया अच्छा नहीं लगा, उसने जानबूझकर उसके ऊपर पानी गिरा दिए और तुरंत रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। कांगजुन भी साथ में चला गया। जीवू को अच्छे से समझ आ रहा था कि ये कांगजुन कुछ बोलना चाहता है। उसने कांग को बोला, तुम्हें जो भी कहना है बकना शुरू करो। कांगजुन बोलने लगा, जीवू तुम अब भी उस आदमी से जेलस फील करते हो राइट? जब तुमने उसके ऊपर पानी गिराया तो मुझे देखने लगे तुम कि कहीं मैं कुछ रिएक्ट ना करूं। तुम ऐसा ही सोच रहे थे ना? तो दोस्तों इसी के साथ टू माई स्टार सीजन 2 पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन यही एंड होती है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।